हेलो पिला माने समस्ते केमिति अछ निश्चित भल थिबो। तो पिला माने आज क्लास रे तुमरो हिंदी कलिका बहिर पाठ 2 जार नाम होची एक टोकरी भर मिट्टी। तो पिला माने एई जो पाठर जो प्रश्न उत्तर अछि पिला माने ताको हमें एई गोटे वीडियो रे कंप्लीट करिबा। एहार पूर्व वीडियो रे पिला माने हमें देखिथिले एई पाठर विषय वस्तु। जदि देखिन तबे एई वीडियो रो लिंक एंड स्क्रीन रे आई कार्ड रे किबा एई वीडियो रो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक अच्छी से क्लिक कर देखिपर। ठीक अच्छे। तो चलो आरंभ करवा यार क्वेश्चन आंसर को। तो प्रथम सेक्शन पे अच्छी बातचीत के लिए। तो ये केवल तुम्हें तुम क्लासमेट मान सहित आलोचना कर आंसर देवाई ट्राए कर। देख पिले एक नंबर क्वेश्चन देला, क्या जमींदार द्वारा बुद्धा की झोपड़ी हड़पना उचित था। यही पाठरे जो जमींदार थी से कौन कला ना जो बुद्धा थिला माने जो बुढ़ी बयस्का जो स्त्री लोकटे थिला तार जो झोपड़ी थिला झाटी माटी जो घर थिला ताकू से कौन कला ना हड़प देला निज अधीन को नहीं गला। अच्छा या करी से ठीक करछि कि मित्रों के साथ चर्चा कीजिए। तो तुम मैंने तुम सांग मान सहित आलोचना करके यार आंसर लिख बोली से कही। तो देख पिले तो आंसर आसबो ओबियसली नहीं। जमींदार द्वारा बुद्धा की झोपड़ी हड़पना बिल्कुल भी उचित नहीं था। यह उसके लालच, शक्ति के दुरुपयोग और अमानवीयता को दर्शाता है। किसी गरीब और असहाय व्यक्ति का आशियाना छीनना घोर पाप और अन्याय है। तो कौन सी दुर्बल लोकर घर को हरण करिकी नेबा एटा एक पाप कार्य अटे, गोटे अन्याय अटे। तो निजर केवल लोभ शक्तिर दुरुपयोग करी ए प्रकार अमानवीय जदि आम कार्य करवा एटा ठीक रहिबोनी। 2 नंबर क्वेश्चन, बुद्धा की पोती पिला माने पोतीर अर्थ होची नातुणी। तो से बुढ़ी लोकर बा बुढ़ी स्त्री लोकर जो नातुणी थिला तो बुद्धा की पोती के झोपड़ी छोड़ने के दुख पर कक्षा में चर्चा कीजिए। तो जो बुढ़ी लोकर घर हरण हो गला यह नहीं तार जो नातुणी जो कष्ट पाई जो दुख पाई यह नहीं क्लास रे आलोचना कर बोली एठा से लिखी। तो देख पिले तो बुद्धा की पोती अभी मात्र 5 वर्ष की बची थी। तो मात्र 5 वर्षर झीटे थिला। उसका बचपन तार पिलादिन उसकी माँ पिता और दादा की यादें उसे झोपड़ी में जोड़ी थी। अवश्य एठारे पिला माने दादार तो सेंस आसीबोनी एटा को हमें काटिदेबा। तो उसका बचपन उसकी माँ पिता और यादें उसी झोपड़ी से जुड़ी थी। तो सही घरे तार पिलादिन सब घटना घटी ता बापा माँ को से सेठारे देखी। तो बहुत सारा याद बहुत सारा अतीत तार सेठारे जोड़ी अच्छी। तो अचानक हठात अपना घर छीन जाने के सदमे के कारण तो हठात जेहेतु से झील ठारू तार घर छड़ी निगला। तो ये प्रकार गोटे कष्टकर घटना जो उसने खाना पीना छोड़ दिया, से खाया पिया त्याग कर दी। जो यह दिखाता है कि तो ये जिनसा दर्शाऊँ जे बच्चों का अपने घर और परिवेश से कितना गहरा मानसिक व भावनात्मक जुड़ाव होता है। तो ये धरा पड़े पिला माने तो पिला मानकर निजर घर प्रति निजर परिवेश प्रति केते गोटे लगाव रहुची मानसिक रूपे आ भावनात्मक रूपे ताहा एठारे दर्शाउची। 3 नंबर क्वेश्चन, अच्छा यदि बुद्धा की पोती जमींदार से स्वयं बात करती तो क्या कहती। तो बुढ़ी लोकर जदि नातुणी जाइकी सीधा सड़क जमींदार जदि कथा ही था तो कौन कथा ही था ठीक चिंता कर, ठीक अनुमान कर। तो या चर्चा करके लेख बोली से कही। 3 नंबर क्वेश्चन, यदि बुद्धा की पोती जमींदार से स्वयं बात करती, जदि से बुढ़ी जदि नातुणी जदि जमींदार सहित कथा ही था तो वह मीन्स ता नातुणी मासूमियत और रुआ से मन से तो मासूमियत से जमींदार को कही था, जमींदार साहब हमारा घर हमें वापस दे दीजिए, हमारा घर हमको दे दियो। मुझे अपने घर जाना है, मते मो निज घर को जीवार अच्छी। मुझे वही भूख लगती है, मते सेठारे ही भोक लगे। आपकी तो इतनी बड़ी कोठी है, आपनकर तो इतने बड़ा कोठा अच्छी, फिर आप हमारी छोटी सी झोपड़ी क्यों ले रहे हैं। तो आपण आमर गोटे छोटिया घर को कहीं नौ बोली झीटी प्रश्न करता। कक्षा में अमीरों द्वारा
गरीबों के शोषण पर लघु वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। तो क्लास रे गोटे डिस्कशन कर गोटे डिबेट कर जे धनी लोक माने किपरि गरीब लोक मानक शोषण करुछन्ती अन्याय अत्याचार करुछन्ती ताकू नै गोटे तर्क वितर्क कर। तो एमिति कहि परिबो माने गोटे स्पीच देबा ढंगरे। आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्रिय सहपाठियों, आज आज तो ये पे आज की हेले भल होता तो की लिखाई भाव। तो आज की समाज में कई जगह बहुत गुड़े जगह अमीर और शक्तिशाली लोग, धनी लोग और पावरफुल लोग अपने स्वार्थ के लिए निजर स्वार्थ पर गरीबों का शोषण करते हैं, गरीब लोगों को शोषण करती। वे कानून और पैसों के बल पर से धनी लोक माने कानून माने आईन विषय जानते पाखे पैसा मत प्रबल, तो ता द्वारा कमजोरों के हक और जमीन छीन लेते हैं। तो गरीब लोक मानकर अधिकार तांकर जमी को छड़ी नहीं जाती। यह शोषण न केवल गरीबों को आर्थिक रूप से तोड़ता है बल्कि उन्हें मानसिक रूप से भी मृतप्राय कर देता है। तो मानसिक रूप में से को मृतप्राय कर दिए। हमें इस अंतर को मिटाकर, तो धनी गरीब भितर जो अंतर गोटे डिफरेंशिएट जो अच्छी ताको हमको बाहर करिवार अच्छी। तो मिटाकर संवेदनशील समाज बनाना। तो पे मैंने प्रकार ये 4टा क्वेश्चन सरला। यहाँ पर आम देखा सेकेंड सेक्शन जहाँ को कह सोचिए और लिखिए। तो देख पिले 1 नंबर क्वेश्चन दला, जमींदार को झोपड़ी हटाने की आवश्यकता क्यों लगी। तो 4टा ऑप्शन दिया है। तो जमींदार को से जो झोपड़ी घर थी हटेबार आवश्यकता कौन थी। झोपड़ी जर्जर हो चुकी थी, झोपड़ी रास्ते में बाधा थी, वह आहते का विस्तार करना चाहते थे, वृद्धा से उसका कोई पुराना झगड़ा था। तो आंसर पिला माने जेहेतु जमींदार जनक निजर जो अगणा बा निजर जो बाउंडरी थिला ताको बढ़ाया चाहूले। तो आहते अर्थ हूँ निजर बाउंडरी बढ़ा विस्तार करने को चाहूले, से झोपड़ी को हटेबा को इच्छा करते। वृद्धा ने मिट्टी ले जाने की अनुमति कैसे मांगी। तो बुढ़ी जनक जमींदार को माटी सूराटे नेबाई किपरि अनुमति मागिथिले। क्रोधर झगड़ा करके, ना अदालत से अनुमति लेकर, ना भक्ति और श्रद्धा से, ना गिड़गिड़ा कर। तो आंसर पिला माने गिड़गिड़ा कर पूरा माने अनुरोधर सह से मागी। वृद्धा की पिता का व्यवहार किस भाव को दर्शाता है। वृद्धा की पोती का, अच्छा से जो बुढ़ी लोकर जो नातुणी थिला तार जो व्यवहार थिला तार केउ प्रकार भाव विषय दर्शाउछि। दया, लगाव, गुस्सा ना डर। आंसर पिला माने लगाव, जेहेतु ता नातुणीर ता घर प्रति जो लगाव अच्छी ताको आधार करी तार व्यवहार से प्रकार हुई अच्छी। कहानी का अंत कैसा है। अच्छा कहानी अंत किमी थिला, दुखद ना सुखद ना प्रेरणादायक ना नकारात्मक। आंसर पिला माने एटा सुखद हम कहीं शेष जमींदार निजर माने से जो बुढ़ी लोकर जो घर अच्छी रिटर्न भी कर देछि। तो ये आमर सुखद कैटेगरी आसब। 2 नंबर क्वेश्चन देख, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो 2 कहदेला अनाथ वृद्धा की झोपड़ी कहाँ थी। से अनाथ जो बुढ़ी लोक तार घर केउठारे थिला। तो आंसर पिला माने अनाथ वृद्धा की झोपड़ी एक श्रीमान जमींदार के महल के पास थी। 6 नंबर क्वेश्चन, वृद्धावस्था में अनाथ वृद्धा का एकमात्र आधार कौन थी। तो से जो बुढ़ी लोकर वृद्धावस्था समय रे गोटे ही सहारा थिला, सेटा की थिला, सेटा थिला तार 5 वर्षीय नातुणी। तो वृद्धावस्था में अनाथ वृद्धा का एकमात्र आधार उसकी 5 वर्ष की पोती थी। अनाथ वृद्धा झोपड़ी छोड़ने के बाद कहाँ रह रही थी। ये जो अनाथ बुढ़ी लोकटा ये जो निज घर छाड़िला परे से केउठारे रहूथुला। तो अनाथ वृद्धा झोपड़ी छोड़ने के बाद पास पड़ोस में कहीं जाकर रह रही थी। तो आखपाखे कौन सी पड़ोसी घर जाई से रहूथुला। अनाथ वृद्धा टोकरी लेकर क्या लेने आई थी। से जो बुढ़ी लोकटा जो सूरा धरिकी आसीथिला कौन नेबा पई। तो अनाथ वृद्धा टोकरी लेकर अपनी पूर्व झोपड़ी निजर पुराना जो माटी छाटी घर रु एक सूरा एक टोकरी भर मिट्टी लेने आई थी। एक सूरा माटी नेबा को से आसीथिला। 1 नंबर क्वेश्चन, अनाथ वृद्धा की पोती ने खाना पीना क्यों छोड़ दिया।
से जो बुढ़ी लोकर नातुणी खाइबा पीवा कहीं त्याग कर देथिला। तो अना तो अपनी प्रिय झोपड़ी तो तार नातुणी एथि खाइबा छाड़ देथिला जेहेतु निजर प्रिय झोपड़ी छूट जाने की दुख में निज ठारू जो दूरे गला से दुख रे पोती ने खाना पीना छोड़ दिया। 3 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। तो 2-3 वाक्य रे देवा पे से कही अछि। तो 3 को देखो, जमींदार बुद्धा को झोपड़ी से क्यों हटाना चाहता था? जमींदार से बुढ़ी को ता निज घर कहीं तड़ देवा को चाहूला। तो देखो, तो जमींदार निजर आलीशान महल के निजर जो बहुत बड़ जो महल थिला तर आहात मीन्स बाउंड्री को और अधिक बढ़ाना चाहता था, ताको और अधिक बढ़ाया पई चाहूला। तो बुद्धा की झोपड़ी तो से बुढ़ी लोकर जो माटी झाटी घर थिला उसके महल के बिल्कुल पास थी, तार घर पाखे ही थिला, इसलिए वह उसे वहां से हटाना चाहता था, से से ताको हटाया पई इच्छा करूला। क नंबर क्वेश्चन, जमींदार ने बुद्धा को झोपड़ी से हटाने के लिए क्या किया? तो जमींदार से बुढ़ी लोक को निजर घर ठारू तड़िया पई से कौन करथिले? तो जमींदार ने पहले तो बुद्धा से झोपड़ी हटाने को कहा। तो प्रथम केवल सिंपल जाई कही थे जे घर छाड़ दे बोली। जब वह नहीं मानी, जिते से बुढ़ी लोक कथा मानिला नहीं, तो उसने मीन्स जमींदार ने वकीलों को अर्थात वकीलों को रिश्वत देकर लांच देकरी अदालत की मदद से अदालतर साहाय्य रे उस झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया, सही घर ऊपर निजर कब्जा करदेला और वृद्धा को आउ से बुढ़ी को जबरदस्त वहां से निकाल दिया, ताकू जबरदस्ती से घर तोड़ी देला। अनाथ वृद्धा मृत प्राय क्यों हो गई थी? से जो बुढ़ी लोकटी मृत प्राय भाया से कहीं हो जाइतिला? उस झोपड़ी में वृद्धा का से जो माटी झाटी घरे बुढ़ी लोकर प्रिय पति आ एकलता पुत्र गोटे बोली पुओ आ तार बहु दम तोड़ चुके थे बेले मरी जाइतिले। उसका उस जगह से बहुत गहरा भावनात्मक जुड़ाव था। से बुढ़ीर से घर सहित बहुत भावनात्मक गोटे संपर्क थिला। जब उसने अपने पड़ोसी जितेबले से स्त्री लोक निजर पड़ोसी जमींदार की झोपड़ी हड़पने की इच्छा के बारे में सुना, जानिया को पाइला जे से ओडिशा रे थिबा जमींदार जनक ता घर छड़े देवा पे योजना करछंदी, तो वह दुख के मारे मृत प्राय हो गई। अनाथ वृद्धा झोपड़ी से एक टोकरी मिट्टी क्यों ले जाना चाहती थी? से बुढ़ी लोकटा कहीं ता माटी घर एक सुरा माटी नेवा पे चाहूला। तो वृद्धा की पोती से बुढ़ीर जो नातुणी थिला घर छुटने के गम में जेतु घर ठारू से दूरे जाइछि से दुख रे गम रथ होची दुख, तो दुख रे खाना नहीं खा रही थी, खाद्य खाऊ नथला और अपने घर लौटने की आ निज घर को रिटर्न होगा पई से जिद धरुला। तो बुद्धा ने सोचा, तो बुढ़ी भाविला जे इस झोपड़ी की मिट्टी यही घर रही माटी घर जदि माटी नेबी आ सेथिरे जदि चूल्हा बनाकर चुली जदि बनैबी आ सेथिरे जदि रोसई करी तो रोसई पकाएंगी तो उसकी पोती तो तार नातुणी यह सोचकर खाना खाने लगेगी। तो यह भाभी से खाईदब जे खाना अपने ही घर के चूल्हे पर बना है। तो बुढ़ी भाविला जे जदि एटू माटी सुराटे नहीं कि जदि चूल्हे बनैबी आउ से चूल्हे जदि खाद्य मु तैयारी करी तो नातुणी एथिपाई भाविकी खाईदब जे जेहेतु तार से पुराना घर माटी रे थिबा चूल्ही रे ए खाद्य तैयारी होईछि ता भाविकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमींदार साहब का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? तो जमींदार हृदय परिवर्तन किपरि हला? जब जमींदार साहब घमंड में आकर पूरा गर्व अहंकार सह आसिकरी वृद्धा की एक टोकरी मिट्टी भी नहीं उठा पाए, तो जमींदार साहब जितेबले गर्व अहंकार सह आसिकरी से टोकरीटा को बा से जो सूराटा को टेकिया पे चेष्टा कले तो टेकी पाले नहीं। तब बुद्धा ने कहा, सेतेबले बुढ़ी कहिला जे बा से बुढ़ी स्त्री लोकटे कहिला जे जब आपसे एक टोकरी मिट्टी का बोझ नहीं उठता, आपण को द्वारा जदि गोटे सूरा माटीर ओजन जदि उठे हो नहीं, तो इस झोपड़ी में तो ही
झाटीमाटी घरे तो हजार हजार सूरार माटी रही अछि तो हजार टोकरिया का तो एठे जे हजार हजार माटी सूरा तो पड़ी अछि ताकू तमे टेकिबो केमिति तो एटा को कहला जे हजार टोकरियों का पाप रूपी बोझ तो ओबियसली से जो जमीदार जनक आंकुर जदि घर छड़े की नहीं तो निहाती एटा तो पाप ही हबो तो एटा पाप रूपी बोझ आप जन्म भर कैसे उठाएंगे तो जदि गोटे सूरा माटी उठे पाउना तो हजार हजार सूरा रो माटी आपण उठेबे केमिति जीवन सारा। यह सुनते ही यह सुनिकला परे जमींदार की आंखें खुल गई और उनका हृदय परिवर्तन हो गया तांकर हृदय परिवर्तन हो गला। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमींदार साहब को जब अपने कर्तव्य का बोध हुआ तब उसका परिणाम क्या हुआ तो जिते जमींदार जनक निज भूल बुझी पारे यार परिणाम स्वरूप कौन है तो जब जमींदार साहब को अपने कर्तव्य का बोध हुआ जो काम विषय बुझी पारे तो उनने अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ ताके जहाँ करथिले ताको से बहुत पश्चाताप फील करचंदी। परिणाम यह हुआ यार परिणाम स्वरूप यह है जे उन्होंने वृद्धा से हाथ जोड़कर से बुढ़ी को हाथ जोड़ी की क्षमा मांगिले और उसकी झोपड़ी ससम्मान उसे वापस लौटा दी ता घर ताकू रिटर्न करदेले। नेक्स्ट आसला पिला हमर 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों पर दिए गए विकल्पों में से उचित शब्द छाड़कर बाकी पूरा कीजिए तो ये डेस्क फिलअप दिया है साइड किसी ऑप्शन दिया है बाछी लिखा आमको से कही। ओके तो देखो प्रथम क्वेश्चन देला महल के पास एक गरीब तो महल पाखरे गोटे गरीब अनाथ बुद्धा की डेस्क थी लकड़ी और झोपड़ी सिंपल पिला झोपड़ी हम। ख नंबर क्वेश्चन, श्रीमान के सब डेस्क निष्फल हुए तो श्रीमान सब डेस्क निष्फल हुए निष्फल हबार अर्थ हूँ विफल हेले विचार या प्रयत्न एटा पे प्रयत्न तो बही भर अच्छी तो श्रीमान के सब प्रयत्न श्रीमान सब जगह चेष्टा विफल है क्यों प्रकार चेष्टा ना से बुढ़ी को निज घर तड़ीबार। इससे भरोसा है कि इससे भरोसा है कि डेस्क खाने लगेगी एथिरे भरोसा जे से खाइबा को लागिबो रोटी ना फल आंसर हम रोटी। नहीं यह टोकरी डेस्क ना उठाई जाएगी नहीं यह टोकरी हमसे हमसे ना उठाई जाएगी आमर जमींदार जी अच्छे से बुढ़ी को कहते इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां डेस्क पड़ी है हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है हजार हजार माटी सूरा माटी एटा भर्ती होगी अच्छी। ओके नेक्स्ट आसला पिला माने हमर अनुमान और कल्पना ये सेक्शन आसला तो देखो आर 1 नंबर क्वेश्चन देला अच्छा यदि बुद्धा की यदि से बुढ़ीर पोती जमींदार से स्वयं बात करती तो वह क्या कहती सोच कर लिखा अवश्य यार आंसर तो आम अलरेडी देखी सारी जदि से बुढ़ीर नातुणी जो जमींदार सहित कथा ही था से कौन कथा ही था तो से कथा यह तो देखो पिले तो वह कहती तो सही बुढ़ीर नातुणी कही था जे बाबूजी हमारी झोपड़ी हमें दे दो हमारा से घरटा हमको दे दियो मेरी दादी बहुत रोती है मोर जेजेमा बहुत कांदुचंदी और मुझे भी पुरानी झोपड़ी के बिना नींद नहीं आती तो से पुराना घर बिना मत निद आसे नहीं और भूख भी नहीं लगती भूख मत लगे नहीं आप तो बहुत बड़े हैं हमसे मत रूठिए आपन तो बहुत बड़ अटंती आम उपरे राग रखंतु नहीं तो एमती लिखिपर यदि आप जमींदार की जगह होते तो क्या करते तो पिला तुम मैंने जब जमींदार जगह था कौन करता तो टिके चिंता करके लिख तो यदि मैं जमींदार की जगह होता यदि मु जमींदार जगह था तो अपने महल की सुंदरता बढ़ाने के लिए तो निज घर सुंदरता बढ़ाया किसी गरीब की झोपड़ी कभी नहीं उजाड़ता तो कौन सी गरीब लोग घर को भांगी न था बल्कि तो यह बदल रहे मैं उस असहाय वृद्धा और उसकी अनाथ पोती को मदद करता तो सही असहाय बुढ़ी आउ ता नातुणी को मु साहाଯ୍य करता मदद कर साहाଯ୍य करवा और उनके रहने खाने का अच्छा प्रबंध करता से रहा खाइबार व्यवस्था मु करिथा। तापर आसला पिला नेक्स्ट सेक्शन भाषा ज्ञान 1 नंबर क्वेश्चन देला किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते तो एठार पिला संज्ञार डेफिनेशन देला जे कौन व्यक्तिर नाम वस्तु स्थान
कि भावर नाम को तार संज्ञा बोली कह जाए जमी मदन यहाँ हूँ गोटे व्यक्तिर ना पुस्तक गोटे वस्तुर ना कटक गोटे स्थानर ना आउ दूरी है तो यहाँ मत गोटे पिला माने गोटे प्रकार संज्ञार नाम अटे। तो आप पाठ से ऐसे ही संज्ञा शब्दों को ढूंढकर निम्न मजुषा में लिखिए। तो बही भितर प्रकार खोजिक जाक लेख बोली से आमको कही अछि। तो पिला माने ए बॉक्स भितर संज्ञा शब्द जाक लिखिबा। तो कौन कौन लिखि परिबो देखो एटा लिखि परिबो जमीदार एटा गोटे पिला माने हमर संज्ञा वृद्धा झोपड़ी महल पोती मिट्टी टोकरी दुख ए जाक पिला माने तमे ए बॉक्स भितर लिखि दे परिबो। तापर देखा होतला कोन ज्ञातव्य है कि संज्ञा शब्द 5 प्रकार के होते हैं। तो पिला माने संज्ञा शब्द 5 प्रकार अटे कौन कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञा द्रव्यवाचक संज्ञा एवं समूहवाचक संज्ञा। ठीक अछि। तो व्यक्तिवाचक जातिवाचक भाववाचक द्रव्यवाचक और समूहवाचक। आप उदाहरण के अनुसार पाठ से या अन्यत्र से कोई दो दो उदाहरण लिखिए। तो एठारे व्यक्तिवाचक एवं जातिवाचक हर एक पिला माने दे तीन लागे उदाहरण दियो बोली सी कहिछि। ठीक अछि। तो जमी व्यक्तिवाचक गोटे एग्जांपल देछि ऑलरेडी हिमालय से आउ कोन है परिबो देखो। तो पिला माने व्यक्तिवाचक जिनि हिमालय देला गोटे जिनि एही पाठर जो लेखक अछंती माधवराव सप्रे ई गोटे व्यक्तिवाचक संज्ञा किबा मध्य प्रदेश गोटे राज्यर ना एटा भी गोटे व्यक्तिवाचक संज्ञा हबो। सेकेंड अछि जातिवाचक संज्ञा लिखे पे कहला जेमिति घर देछि सिनि वकील भी गोटे जातिवाचक नौकर भी गोटे जातिवाचक। तब आसला भाववाचक संज्ञा लिखे पे कहला भाववाचक अर्थ होछि भावना बचपन वृद्धावस्था पश्चाताप ए जागा सब गोटे भाववाचक संज्ञा अटे। द्रव्यवाचक संज्ञा लिखे पे कहला तो जिनसर ना थिबो जिनकी अवश्य दही से देछि मिट्टी पानी एमिति हे परिबो। तब समूहवाचक संज्ञा जेमिति भीड़ अदालत कक्षा ए जागा गोटे गोटे हे परिबो। ठीक अछि। तब तळे पिला मानदला हमर निम्नलिखित प्रत्येक संज्ञा शब्द से अलग अलग वाक्य बनाइए। तो यही संज्ञा जाक देछि एतु नै गोटे वाक्य तैयारी करो बोली से हमहु कहिछि। तो देखो तो प्रथम देला क्षमा महान लोग दूसरे की गलती पर उन्हें क्षमा कर देते हैं। ठीक है। तो महान लोग दूसरों की गलती पर उन्हें क्षमा कर देते हैं। तो महान लोक माने अन्य मानकर भूल पई ताकू क्षमा कर दियंती। दुख को नहीं वाक्य करिबा झोपड़ी छीन जाने पर वृद्धा का दुख बढ़ गया। तो बुढ़ीर घर पड़ेला पर तार दुख बहुत बढ़ी गला। प्रयत्न तो चेष्टा करिबा। तो हमें सफलता पाने के लिए हमको जो सफलता पाइबार अच्छी तेरे हमको निरंतर बोले कंटिन्यूअसली प्रयत्न करना चाहिए चेष्टा करिबा उचित। सिर वृद्धा टोकरी अपने सिर पर उठाना चाहती थी। सिर अर्थ मुंड ऊपर। तो बुढ़ी जनक से जो माटी सुंगरा को निज मुंड ऊपर टेकिया पे चाहूला। कृपा अर्थ साहाय्य करिबा। तो भगवान की कृपा से भगवान का साहाय्य द्वारा जमींदार की बुद्धि सुधर गई। तो जमींदार बुद्धि भल ही गला। ठीक अच्छे। तो पे ए प्रकार आमर चैप्टर कंप्लीट है। तो पे जो पाठर विषय वस्तु को जब देखी न तेज वीडियो एंड स्क्रीन आई कार्ड रे कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक अच्छी से क्लिक कर तुम देखी पार। ठीक अच्छे। तो चलो वीडियो को एंड करवा। समस्त को थैंक यू सो मच।